हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं कविता त्रिपाठी अपने यूट्यूब चैनल केशव क्रिएशन फैमिली ब्लॉग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। कैसे हैं आप, ये बताने के लिए कमेंट में हरे कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। देखिए, आज मैं वीडियो लेकर आई हूं कि जेठ महीने की निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, किस तारीख को पड़ रही है, और एकादशी व्रत का, निर्जला एकादशी के व्रत का पारण का टाइम क्या रहेगा, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, और थोड़ी सी जानकारी मैं इस वीडियो में ये भी दूंगी कि इसका महत्व क्या है, निर्जला एकादशी व्रत का महत्व क्या है, और इस व्रत को सर्वप्रथम किसने किया था। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में जय श्री विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी, देखिए, हर महीने में 2 एकादशी पड़ती है, लेकिन निर्जला एकादशी इसलिए भी श्रेष्ठ बताई गई है क्योंकि निर्जला का मतलब होता है अन्न, तो अन्न जल भी नहीं ग्रहण किया जाता है। तो इसलिए ऊपर से जेठ का महीना, इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, उसमें भी माताएं बहनें भाई बहन सभी निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। बहुत ही कठिन व्रत माना जाता है और होता भी है। जो भी बहनें हमारी करती हैं उनको मालूम होगा, बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन जो जितना हम कठिन तपस्या करते हैं उतना ही हमें फल भी मीठा मिलता है। तो निर्जला एकादशी का व्रत करने से हमारी समस्त पापों का नाश होता है, हमारे सभी कष्टों से निजात मिलती है, भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और अंत में मोक्ष की भी प्राप्ति होती है, वैकुंठ धाम की भी प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत का इतना भारी महत्व है। लेकिन निर्जला एकादशी का व्रत कब पड़ रहा है, तो चलिए जान लेते हैं। तो जेठ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहा जाता है। एकादशी तिथि की जो प्रारंभ हो रही है वो हो रही है 17 जून को सुबह 4:43 पर हो रही है। एकादशी तिथि का समापन हो रहा है 18 जून को सुबह 6:24 पर, यानी उदया तिथि के अनुसार निर्जला एकादशी का जो हम व्रत करेंगे वो करेंगे 18 जून को। ये भी क्लियर हो गया, 18 जून को हमें निर्जला एकादशी का व्रत करना है। निर्जला एकादशी भगवान जब भीम होते हैं वो व्यास जी से पूछते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो सकती है। तो व्यास जी बोलते हैं कि एकादशी एक ऐसा व्रत है जिसको करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो भीम जी बोलते हैं कि मैं तो बिना खाए नहीं रह सकता हूँ, कोई ऐसा उपाय बताइए जिस केवल एक दिन करने से मुझे पूरे 24 एकादशियों का फल मिल सके। तब व्यास जी बताते हैं निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में। तो निर्जला एकादशी के व्रत के बारे में बताते हैं कि अगर तुम एक दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए इस व्रत को संपूर्ण करते हो पूरे नियम विधि विधान से, तो पूरे 24 एकादशियों का फल तुम्हें मिल सकता है। तभी इसको भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भीम जी ने इस व्रत को किया था और इस व्रत को करने से मोक्ष की अवश्य ही प्राप्ति होती है। अगर आप पूरे विधि विधान से इस व्रत को पूरा कर लेते हैं, पूरा जो भी नियम है, तो उस दिन आपको पूरे 24 एकादशियों को करने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 24 एकादशियों का जो फल होता है वो आपको स्वतः ही मिल जाता है। तो और भीम जी ने इस व्रत को किया था, तो भीमसेनी एकादशी भी, निर्जला एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। चलिए अब पूजा का मुहूर्त जान लेते हैं कि निर्जला एकादशी के पूजा का मुहूर्त, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 18 जून को सुबह 8:53 से लेकर दोपहर के 2:07 के बीच में आप पूजा कर सकते हैं। अब चलिए, तो ये निर्जला एकादशी के दिन घड़े का दान, जल का दान
बैसाख का महीने में भी जल का दान का विशेष महत्व होता है और जेठ के महीने में भी बहुत भीषण गर्मी पड़ती है, तो इसमें भी जल का दान का बहुत अधिक महत्व है। निर्जला एकादशी के दिन घड़े में जल भरकर, मीठा जल भरकर दान करने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होती है। तो निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं तो पंखे का दान, जल का दान, खरबूजे का दान, जल युक्त फलों का दान, आम का दान, खीरा, ककड़ी, ये सभी दान आप कर सकते हैं। चलिए अब निर्जला एकादशी के पारण का टाइम बताती हूँ। तो पारण का जो टाइम रहेगा वो रहेगा 19 जून को सुबह 5:24 पर शुरुआत हो। 5:24 से लेकर 7:28 के बीच में आप निर्जला एकादशी व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी वीडियो, निर्जला एकादशी कब पड़ रही है, पूजा मुहूर्त और पारण का टाइम क्या रहेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए। एक आपके लाइक से कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमारा हौसला बढ़ता है और हमें और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए मिलती हूँ अगली जानकारी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्णा, राधे राधे।